ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में, जहां काव्य सरिता ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजक रहे नौजवान जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट नवाबगंज में पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का सफल आयोजन करके जहां एक और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इस कवि सम्मेलन के अन्य आयोजक रहे जनाब सचिन रस्तोगी साहब, जनाब अमन वर्मा, जनाब मोहम्मद रेहान साहब। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान शायर और कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन का वीडियो देखें, आयोजक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनकी बात सुन लेते हैं। हम बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज से अपने इस परिवार के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा काव्य सरिता परिवार एक सामाजिक संगठन है। इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम समाज के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस कार्य के इसमें परिवार के क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। मुझे याद आती हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कहीं पर लिखा कि अगर हम इस दिल को अपना एक चाकर बना लेते, अगर हम इस दिल को अपना एक चाकर बना लेते तो अपनी जिंदगी को हम और बेहतर बना लेते। अगर हम इस दिल को अपना एक चाकर बना लेते तो अपनी जिंदगी को हम और बेहतर बना लेते। हम इतनी मेहनत कर शहर में फुटपाथ पर सोए, ये जो अपने गांव में करते तो एक घर बना लेते। आइए, किसानों की बात कर रहे थे, जमीन की बात कर रहे थे ठाकुर विश्वजीत निर्भय जी। आइए अब चलते हैं पंतनगर की उस धरती की तरफ जहां से एक नाम आता है जिसे हम डॉक्टर केपी सिंह के नाम से जानते हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ आपका आह्वान करता हूं कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सूने आंगन में जो घटा बन जाओ, कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर केपी सिंह जी। मंचासीन तमाम वरिष्ठ कवि सबको नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की भूमिका रचने वाले भाई रस्तोगी जी, सचिन बाबू, वकील साहब और हमारे समस्त बड़े भाईगण, सबको यथोचित नमस्कार करते हुए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चूंकि देश की बात चल रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि माँ की माँ के लिए कुछ पढ़ा जाए। तो जो चाहूंगा, महाराज जी आपको विशेष प्रणाम। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, जिगर फौलाद रखता हूँ, भगत सिंह चंद्रशेखर को हमेशा याद रखता हूँ। जमी 2 गज शहीदों संग हमारे नाम हो जाए, लबों पर मैं हमेशा ही यही फरियाद रखता हूँ, लबों पर मैं हमेशा ही यही फरियाद रखता हूँ। मुकर्रर कर दीजिए। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, जिगर फौलाद रखता हूँ, भगत सिंह चंद्रशेखर को हमेशा याद रखता हूँ। जमी 2 गज शहीदों संग हमारे नाम हो जाए, लबों पर मैं हमेशा ही यही फरियाद
याद रखता हूं। चूंकि मातृशक्ति मंच पर उपस्थित सामने मैं आप सभी का विशेष नमन करते हुए 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं। ये पंक्तियां इस कार्यक्रम में उपस्थित एवं ये आवाज जहां तक जा रही होगी मां बहनों के लिए है। ये संस्कार स्वरूप 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं। महाराज जी, चरण मां बाप के धोकर खुशी से झूम लेता हूं, हमेशा साथ रहकर धाम चारों घूम लेता हूं। मुझे मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। 4 पंक्तियां और करता हूँ। कभी सम्मान की पगड़ी उछाली ही नहीं जाती, कि मर के भी जुबां माँ बाप की टाली नहीं जाती। कभी भी भूल कर माँ बाप के दिल को दुखाना मत, दुआ या बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती, दुआ या बद दुआ। बहुत बढ़िया। अरे सर सर आपका यही प्यार कवियों के लिए ऊर्जा है, सम्मान है, धन है, दौलत है। पंक्तियां फिर से पढ़ता हूं। कभी सम्मान की पगड़ी उछाली ही नहीं जाती, कि मर के भी जुबां माँ बाप की टाली नहीं जाती। कभी भी भूल कर माँ बाप के दिल को दुखाना मत, दुआ या बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती, दुआ या बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती। चूंकि बहुत सारे युवा साथी हमारी उपस्थिति रखते हैं, वो सोच रहे होंगे क्या संस्कारों की बात हो रही है। थोड़ा सा गजल जो हमारी विधा है पढ़ने की, मैं उस गजल से जोड़ने के लिए एक मुक्तक पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद गजल पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। बात मोहब्बत की है, लेकिन उसमें भी संस्कार है। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती। मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ क्योंकि तमाम साथी हैं, और मैं जो गजल नहीं लिखता हूँ यहाँ उसी गजल को प्रस्तुत करता हूँ, और यहाँ की मोहब्बत मुझे कई जगह पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। मैं हाजिर करता हूँ। मोहब्बत हो गई हो तो निभाना भी जरूरी है, भले ही आंख नम हो फिर भी मुस्काना जरूरी है। जरूरी है नहीं चाहत को लफ्जों में बयां करना, मगर आंखों में चाहत का नजर आना जरूरी है, मगर आंखों में चाहत का नजर आना जरूरी है। और चूंकि ये मुक्तक इसलिए पढ़ना पड़ा, गजल में जो हाजिर करने जा रहा हूं आपकी इजाजत चाहते हुए, गजल का हर शेर आपको कुछ देने का प्रयास करेगा। बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी इच्छा हो तो ताली बजाएं, वरना ध्यान से सुनते रहें। अगर एक शेर भी आप ले गए तो मेरा काम हो जाएगा। और उस गजल को मैं चाहता हूं कि मैं देख के पढ़ूं, क्योंकि मुझे गजल याद नहीं हुई पूरी, अभी जल्दी लिखा है। देखिए साहब, मैंने गम को दिल पे लाना छोड़ दिया। सुनना भैया, मैंने गम को दिल पे लाना छोड़ दिया, रोने का हर एक बहाना छोड़ दिया, रोने का हर एक बहाना छोड़ दिया। शेर हाजिर करता हूं।
दिल के छालों को खुद ही धो लेता हूँ, दिल के छालों को खुद ही धो लेता हूँ। मैंने अपना जख्म दिखाना छोड़ दिया, मैंने अपना जख्म दिखाना छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा साहब। जब से झूठ हुआ है सच से भी बढ़कर, डॉक्टर साहब, कि जब से झूठ हुआ है सच से भी बढ़कर, सच को हमने सच बतलाना छोड़ दिया, सच को हमने सच बतलाना छोड़ दिया। और गम में अपने हम खुलकर हंस लेते हैं, तो चाहूंगा कि गम में अपने हम खुलकर हंस लेते हैं, खुशियों में हमने मुस्काना छोड़ दिया, खुशियों में हमने मुस्काना छोड़ दिया। और ये शेर, ये गजल जो लिखी हमने, उसमें इस शेर को इसलिए डाला, उसी गजल को मुकम्मल करने के लिए मैंने ये शेर लिखा है। और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद मिले, जो बड़े बुजुर्ग हैं। अपनी माँ की एक दुआ सब पर भारी, अपनी माँ की एक दुआ सब पर भारी, दुनिया का हर एक खजाना छोड़ दिया, दुनिया का हर एक खजाना छोड़ दिया। और गजल का मक्ता सुनेगा कि यार समझ लो भाव विकल के गर समझो, यार समझ लो भाव विकल के गर समझो, हमने अपना नाम बताना छोड़। तो ऐसे नहीं आने वाले। तो एक बार ताली वाली बजा दीजिए आप लोग। इस नवाबगंज की भूमि को, कि मिट्टी के एक एक कण को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए जो मुझे इजाजत मिला है, तो एक छोटी सी गजल और दो तीन शेर। बिल्कुल बिल्कुल। उस गजल के दो तीन शेर। और विनय भैया आ गए हैं। पीछे वाले भैया से मेरा निवेदन है, आप लोग आगे आ जाइए। गजल आइए, आप युवा साथी आ जाए। आगे नहीं आना चाहते। ये गजल युवाओं के लिए पढ़ रहा हूं। पीछे बैठा है, मैं चाहता हूँ कि देश और आगे मैं समझता हूँ आज इसमें सभी लोग युवा हैं। और आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। और जितने लोग उपस्थित हैं ये साहित्य प्रेमी हैं। ये निश्चित रूप से अभी हम सभी बात कर रहे थे कि ये वो लोग हैं जिनको पता है कि साहित्य होता क्या है और साहित्य में कितनी जान होती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। किसी और कार्यक्रम में 3 दिन कभी लोग बैठते नहीं हैं। साहित्य ऐसा चीज है कि चलता रहे तो पूरी रात लोग बैठते हैं। मैं आप सभी का नमन करते हुए और युवाओं को मैं चाहता हूं कि इनके तालियां अगर मिलेंगे तो और अच्छा लगेगा। बात तेरी ही कर रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब, बात तेरी ही कर रहा हूं मैं, बात तेरी ही कर रहा हूं मैं, हादसे से गुजर रहा हूं मैं, हादसे से गुजर रहा हूं मैं। सारी दुनिया समेट ली मैंने, सारी दुनिया समेट ली मैंने, अपने अंदर बिखर रहा हूं मैं, अपने अंदर बिखर रहा हूं मैं। कौन अपनों की बात सुनता है, कौन अपनों की बात सुनता है, तेरी खातिर सुधर रहा हूं मैं, तेरी खातिर सुधर रहा हूं मैं। तू
बिछड़ जाएगा कभी मुझसे, तू बिछड़ जाएगा कभी मुझसे, सोच कर ऐसा डर रहा हूं मैं, सोच कर ऐसा डर रहा हूं मैं। और गजल का आखिरी शेर मक्ता कर लीजिए। ऐ विकल तेरा कोई सानी नहीं, ऐ विकल तेरा कोई सानी नहीं, महफिलों में अगर रहा हूं मैं, महफिलों में अगर रहा हूं मैं। शुक्रिया। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर केपी सिंह जी के लिए। और इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान रोहित राकेश ने। क्षमा की रोशनाई से नजर को चार मत करना, जदों को छोड़कर हदों को पार मत करना, और जहां को सिखला देना तुम प्यार करना, मगर खुदा की कसम कभी किसी से प्यार मत करना। आप कहेंगे हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए